of respiration. What is respiration? That is oxidation of food to produce energy. That is the respiration. Respiration कभी कभी हम कहते हैं inhalation of oxygen and exhalation of carbon dioxide. That is respiration. But that is not respiration. That is the gaseous exchange between organism and environment. That is the gaseous exchange. But the respiration actually we means that is cellular respiration, in which oxidation of food is occur and energy is produced. If we see the respiration process, that is C6H12O6 that react with oxygen gas that produce carbon dioxide gas plus water plus 38 ATP energy. This is the energy, and that energy is utilized by the organism for their growth and development. Normally we see that during the respiration carbon dioxide is released. How can we prove? For this experiment we take up the test tube filled with the lime water and dip one straw inside the test tube, then blow the air through the mouth inside the lime water. We see that lime water will be turned into milky. Means always the lime water react with the carbon dioxide to produce milky appearance. That show respiration produce, or during respiration carbon dioxide is produced. Now the respiration is of two types. One is of aerobic respiration, another one is of anaerobic respiration. Aerobic respiration occurs in the presence of O2 and it is in the absence of O2. Anaerobic respiration ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है. ये कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है एंड माइटोकॉन्ड्रिया. ये कहाँ केवल होता है? केवल साइटोप्लाज्म में होता है, केवल साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है. ठीक है. एरोबिक रेस्पिरेशन में मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, मोर अमाउंट, दैट इज 38 ATP. यहां पे लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, दैट इज 2 ATP एनर्जी ओनली. एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. इसका एंड प्रोडक्ट होता है C2H5OH. अल्कोहल भी हो सकता है, बिटारिक एसिड भी हो सकता है, या और भी कोई हो सकता है, परंतु ये यानी यहां पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया. एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो गया? कंप्लीट ऑक्सीडेशन. और यहां क्या होता है? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन. कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता, यानी इसमें से भी अभी एनर्जी और निकाल सकते हैं. ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, इसमें कोई एनर्जी नहीं होती. तो रेस्पिरेशन दो तरह के, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक, तो जिसमें मेन डिफरेंस ये होते हैं. नाउ अब अपन एरोबिक और एनारोबिक को कंपेयर करें तो एनारोबिक को एक और कहते हैं फर्मेंटेशन भी कहते हैं. फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जब एंड प्रोडक्ट एल्कोहल निकलता है तो उसको एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं. एंड प्रोडक्ट कुछ और निकलता है, बिटरिक एसिड निकलता है, बिटरिक एसिड फर्मेंटेशन कर सकते हैं. रेस्पिरेशन के दो स्टेप होते हैं, रेस्पिरेशन के दो स्टेप होते हैं. फर्स्ट वाला नॉन एज ग्लाइकोलाइसिस, स्पेशली दो स्टेप. और सेकंड क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में. और ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया. तो फर्स्ट स्टेप के अंदर जो ग्लूकोज होता है, दैट इज C6H12O6. दिस प्रोसेस अकर इन साइटोप्लाज्म एंड इट प्रोड्यूस पायरुविक एसिड. दिस इज 3 कार्बन कंपाउंड. 3 कार्बन कंपाउंड का पायरुविक एसिड बनता है. अब यहां पर इसका भविष्य निर्भर करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस पे. सपोज ऑक्सीजन नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन नहीं है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन बनेगा, होगा क्या बनेगा? C2H5
OH plus 2CO2 plus 2 ATP. That is alcoholic fermentation. Alcoholic fermentation रेस्पिरेशन कहाँ हुआ? साइटोप्लाज्म में शुरू होकर ऑक्सीजन नहीं है, absence of O2, absence of O2, ऑक्सीजन नहीं है। और यहाँ पर बैक्टीरिया के अंदर इस तरह का होता है, ईस्ट के अंदर, स्पेशली ईस्ट के अंदर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है। ह्यूमन बीइंग में भी कभी कभी इस तरह का होता है, जब लैक ऑफ O2 नहीं मिल रही, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं हमें, तो क्या होता है, ऑक्सीजन इतनी नहीं मिल पाती, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो मसल्स के अंदर क्या होता है, मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, और यहाँ पर भी 2 ATP मिलती है, 2 ATP क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है मसल्स में, 2 ATP। जब बहुत हार्ड वर्क करते हैं तो मसल्स दर्द करती है, दर्द क्यों करती है, ये लैक्टिक एसिड बन जाता है उनके अंदर, और लैक्टिक एसिड जब तक मसल्स में रहेगा तब तक पेन करेगा, तो पायरुविक एसिड किसमें, मसल्स में लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, वो भी एक तरह का एनारोबिक रेस्पिरेशन, बट दैट इज अकर इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है। तीसरा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन प्रेजेंस है तो ये कहां जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, और क्या प्रोड्यूस होगा, दैट इज 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP एनर्जी, इसमें 38 ATP का एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। तो दिस इज द रेस्पिरेशन, मीन्स ये ह्यूमन बीइंग में होता है या ऑर्गेनिज्म में होता है, जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट प्रोसेस होता है, ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, कहाँ, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म के बाद में ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा है, वहां पर ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 ATP में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर ATP जो होता है एनर्जी प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल्स होता है, दैट इज द करेंसी ऑफ सेल्स, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, करेंसी ऑफ सेल्स, एनर्जी प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल होता है। अगर ATP जो है नॉर्मली रिलीज होता है या इससे ब्रेक होता है, तो इससे ADP प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी निकलती है, और एनर्जी कितनी निकलती है, लगभग 30.5 किलो जूल, एक ATP से एनर्जी निकलती है 30.5 किलो जूल। ATP बनता कैसे, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से, और ATP से क्या बनता है, यानी ये जुड़ के वापिस ATP बन सकता है, तोड़ने पर ADP यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ADP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP, दैट इज द करेंसी ऑफ सेल। करेंसी ऑफ सेल्स कहते हैं जो सेल की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, बहुत सारे फंक्शन के लिए यही काम में आती है। नाउ द ऑक्सीजन विच इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, हाउ दैट ऑर्गेनिज्म इज गेट, जो ऑक्सीजन की आवश्यकता है रेस्पिरेशन के लिए वो कहां से मिलती है, कैसे आती है। अपन प्लांट में बात करें, प्लांट में ऑक्सीजन किसके थ्रू आती है, स्टोमेटा के थ्रू, दूसरी किसके थ्रू आ सकती है, एपिडर्मिस के थ्रू। एपिडर्मिस में कैसे, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है, जहां हाई कंसंट्रेशन होता है वहां से लो कंसंट्रेशन की ओर गैसेज चली जाती है, तो वहां से ऑक्सीजन ली जा सकती है। या फिर प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो कुछ अमाउंट में अंदर भी रुक सकती है प्लांट के अंदर, उससे भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग में, एनिमल्स के अंदर अपन बात करें, एनिमल में क्या होता है, एनिमल में बहुत अलग अलग तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, वो अलग अलग तरह के। लोअर ऑर्गेनिज्म में वही डिफ्यूजन के थ्रू, लोअर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन सरफेस से, डिफ्यूजन के थ्रू नॉर्मल सरफेस से ऑक्सीजन को अंदर ले सकते हैं। इसी तरह अपन बात करें वाटर एनिमल्स में गिल्स के थ्रू, या कुछ एम्फीबियंस में स्किन के थ्रू, और ह्यूमन बीइंग में, हायर एनिमल्स में, इनमें लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन। These are the different respiratory organs through which organism intake oxygen with the help of normal surface, through the diffusion process, with the help of gills. These are the respiratory organs. And skin के थ्रू भी रेस्पिरेशन ले सकते हैं। लंग्स जो हायर इवोल्व, ह्यूमन बीइंग में लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। ह्यूमन बीइंग के अंदर रेस्पिरेशन के लिए एक सिस्टम होता है जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं।